कल जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था अपने ट्रीटमेंट के लिए ILBS, तो एम्बुलेंस में जो साथी हमारे साथ थे दिल्ली पुलिस के जवान, उनसे मैं पता नहीं क्यों बातचीत में मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। लेकिन इन 181 दिनों में, इन 181-82 दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ एक चीज सोच के, जेल के कष्ट से नहीं। याद रखना, जेल तो मैं भाजपाइयों से कहता हूं, जेल और ये लाठी, ये मुकदमे का डर, ये बंदर घुड़की किसी और को दिखाना, आम आदमी पार्टी वालों को। एक बात को लेकर परेशान हुआ। अरविंद केजरीवाल जी से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मुझसे बार बार पूछा, मैंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आतिशी जी से पूछा, इन्होंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कहा शराब घोटाला नहीं हुआ। भाजपाई कहते थे शराब घोटाला हुआ है, हुआ है, हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने इसलिए कहा कि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। संजय सिंह ने इसलिए कहा, हमारे नेताओं ने इसलिए कहा कि हमने शराब घोटाला नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कहा क्योंकि भाजपा ने शराब घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। किससे खाई है? किससे खाई है? शरद रेड्डी से, शराब के कारोबारी से। और उसके बारे में लिखा गया किंग पिन। तो भाजपाई पहुंचे, बोले रिश्वत देनी है। उसने कहा मैं तो किंग पिन हूं। तो उसने कहा 55 करोड़ का पिन गाड़ो, हम तुम्हें किंग बना देंगे। उसने 55 करोड़ का पिन गाड़ा। भाजपाइयों ने गड्डी गिनना शुरू किया, उसको कहा तुम तो किंग हो, किंग हो, किंग हो, शरद रेड्डी जिंदाबाद। तो शराब घोटाला किया है, किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? भाजपाइयों ने किया है। वक्त ज्यादा हो रहा है शायद ना, आप क्या? अभी कह रहे हैं बोलने के लिए सब लोग। आदिल भाई की पर्ची आ गई तो मैं थोड़ा डर गया था। साथियों और दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं, और मैं इसको दिल से मानता हूं, इसलिए कह नहीं रहा हूं सिर्फ। इस आम आदमी पार्टी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग। ये हमारे लिए परिवार है, परिवार। और इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार से मिलने बाद में गया। पहले अरविंद केजरीवाल जी के भाभी के पास गया मिलने के लिए। मनीष भाई के भी घर जाऊंगा और सत्येंद्र भाई के भी घर जाऊंगा। ये हमारा परिवार है। और अगर हमारे परिवार पर कोई संकट आएगा तो एक एक कार्यकर्ता सीना तान के अपने नेता के साथ खड़ा रहेगा। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी
और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इन तानाशाहों से सावधान हो जाओ। ये किसी के लिए अच्छे नहीं हैं। ये आंख में आंसू दे सकते हैं, केजरीवाल आपके चेहरे पे मुस्कान और खुशी दे सकते हैं। केजरीवाल आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। केजरीवाल आपको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, बस की फ्री यात्रा, आपके सुख दुख में आपके साथ भाई की तरह, बेटे के साथ तरह खड़े हो सकते हैं। ये आपकी आंख में सिर्फ आंसू दे सकते हैं, याद रखना। और इसलिए हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि अगर हम लोग मानते हैं, अगर हमारे दिल में पार्टी के लिए जरा सा भी जज्बा है और हम इसको अपना परिवार मानते हैं, तो आज हमारे परिवार का मुखिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल। और हमको संकल्प लेना होगा कि जब तक केजरीवाल जी जेल में हैं, हम 10 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, क्योंकि इसी में तो सबसे ज्यादा ताकत है, इसी वोट में तो सबसे ज्यादा ताकत है। और यही आपकी सरकार इनकी आंखों की किरकिरी बनी है, जो आप लोगों के लिए काम कर रहे हो। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी कैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यही तो किरकिरी है। और कौन सी पार्टी है ये? कौन सी पार्टी है? बंगारू जनता, बंगारू जनता। और बंगारू जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने देश का गृह राज्य मंत्री किसको बनाया? टेनी को। किसको बनाया? अजय मिश्रा टेनी को। पूरे देश ने देखा ना, पूरे देश ने देखा ना। उसके बेटे ने देश के 4 अन्नदाता किसानों को कुचलते हुए उसका वीडियो पूरे देश ने देखा। वो कौन है? देश का गृह राज्य मंत्री। आपने देखा पहलवान बेटियों के न्याय की बात आई, प्रधानमंत्री खामोश। कहते हैं केजरीवाल इस्तीफा दो। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहां की बेटियों को निवस्त करके, वहां की पत्नी, वहां के एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस हिंसक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगते भाजपाई, जो एक राज्य को जला रहा है 1 साल से, उसका इस्तीफा नहीं मांगते। जो आपके बच्चों को शिक्षा दे रहा है, उसका इस्तीफा मांगते। इसलिए किसी भी गलतफहमी में मत रहना। और अगर ये इस्तीफा वाला चक्कर शुरू हो गया तो जान लो, ये सारे विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सब जेल में होंगे और सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। और इसलिए कल से जब भी कोई पत्रकार आपसे पूछे या कोई भी आपको भाजपाई सवाल करे, तो उनसे कहना, भाई पीएम भी कानून में बराबर है। 2 मुकदमा हम लिखवा रहे हैं किसी राज्य में, चाहे वो हैदराबाद में, चाहे वो मोहाली में, चाहे रोपड़ में, चाहे बंगाल में, चाहे तमिलनाडु में, जाके मोदी जी पूछताछ में शामिल हो। क्यों भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। शामिल हो, बराबरी का मामला हो, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो मैं आप सबसे यही तो बताया भैया कि शराब घोटाला ऊपर से लेके नीचे तक भाजपाई शराब घोटाले में डूबे हुए हैं, सराबोर हैं। हमारा मनी ट्रेल खोज रहे हो, हैं? मनी ट्रेल तो साफ साफ दिख रहा है भाजपाइयों का। वहां टेल में मनी पहुंच गया। वहां टेल तक बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ, पंकज जी हैं, हमारी पार्टी के अंदर कोई आदमी चंदा देता है, अगर कोई आदमी चंदा देता है उसके बारे में पता होता है, हां भाई ये चंदा दिया। 55 करोड़ रुपए उस आदमी से आपने रिश्वत खाई जिसको पहले गिरफ्तार किया गया। और क्या 55 करोड़ की रिश्वत के बारे में यहां मीडिया के साथी हैं, बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं रहा होगा? पता नहीं रहा होगा?
पता नहीं रहा होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इनसे भाई, और आज मैंने जेल से छूटते ही कहा और जेल से छूटने के बाद अपने काम में लग गया हूं। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे और लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। और मैं मुझे अदालत से अपने केस के विषय में बोलने से मना किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के केस में बोलने से कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। सोमनाथ जी, आप वकील हैं भाई, आतिशी जी बता दीजिएगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं। दीपक भाई भी वकील हैं, मना नहीं किया है, आज बेल में बिल्कुल मना नहीं किया। नहीं किया है। तो मैं इस कोर्ट के इस आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। अपने केस से संबंधित कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और बोलना चाहिए, बोलूंगा, बोलो। अपने केस के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक कोर्ट का आदेश है। सौरभ भाई कह रहे हैं बोलने भी नहीं देंगे, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी के केस के बारे में बोलूंगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। वो बाहर आएंगे, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बाहर आएंगे। मैं इस पूरी लड़ाई में एक वो शख्स जिसने अपने बेबाक तर्कों से अदालत के सामने पूरे सच को लाने का काम किया, अभिषेक मनु सिंघवी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और कल कुछ मैं अस्पताल में था, ऊल जलूल खबर चल रही थी, ऊल जलूल खबर। एक बात याद रखना, इस शरीर के एक एक अंग में निष्ठा है, ईमानदारी है, सच्चाई है और पार्टी के लिए जीने और मरने का जज्बा है। इसलिए किसी के भी मन में किसी के प्रकार की शंका और आशंका हो तो इसी वक्त उसको निकाल के कूड़ेदान में डाल देना। हम लोग झाड़ू वाले हैं और ये जो कीचड़ फैलाए हुए हैं भाजपा ही, इनकी गंदगी को हम लोग साफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।